आप सभी को अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर बने पूरा 1 साल होने वाला है। इस वर्ष 2025 में हमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर में पूजा कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आप सभी जानते हैं कि 2024 में 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना पूजा किया गया था। वर्षगांठ हम हमेशा तारीख के हिसाब से मनाते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले ज्योतिष गणना के अनुसार, पंचांग के अनुसार, एकादशी द्वादशी तिथि के अनुसार, पूर्णिमा तथा अमावस्या के आधार पर जो तिथियां निकलती हैं उसी के आधार पर हम पूजा अर्चना करते हैं। उसी आधार पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत ही भव्य तरीके से की गई थी। जिस दिन व तारीख के अनुसार 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसी तिथि के अनुसार 2025 में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना घर घर में की जाएगी। पिछले वर्ष यह भव्य आयोजन 22 जनवरी 2024 पौष माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया गया था, परंतु 2025 में यह आयोजन 11 जनवरी 2025 को किया जाएगा। 2025 में 22 जनवरी के दिन यह वर्षगांठ नहीं मनाया जाएगा। यह वर्षगांठ इस वर्ष 11 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ रही है। तो इस हिसाब से 2025 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन 11 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा और रामलला समिति द्वारा राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना का दिन 11 जनवरी 2025 को तय किया गया है। इस दिन घर मंदिर में यज्ञ हवन किए जाएंगे, दीपदान किए जाएंगे और विशेष कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो आप सब भी इस दिन यानी 11 जनवरी 2025 को अपने घर में अयोध्या राम मंदिर स्थापना के प्रथम वर्षगांठ की पूजा अर्चना तथा दीपदान करें। 11 जनवरी के दिन आप सबसे पहले प्रातः स्नान आदि करके, हो सके तो इस दिन आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने पूजा घर में प्रस्थान करिए। इस दिन आप ये पूजा अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या फिर राम मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। इसके बाद तिल या अक्षत के साथ पुष्प का आसन देकर राम दरबार तथा गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कर दिया है। यदि आपके पास राम दरबार की प्रतिमा या फोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी रूप, राम, कृष्ण, लड्डू गोपाल, जगन्नाथ स्वामी की भी प्रतिमा या फोटो लगा सकते हैं। अयोध्या में विराजमान रामलला की मूर्ति के हूबहू मैंने अयोध्या से यह रामलला की मूर्ति को लिया है। इसको भी मैं पूजा की चौकी पर विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हम एक अखंड ज्योति की स्थापना करेंगे। पिछले साल हमने पूरे दिन अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रखा था, तो इस बार भी हम एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रखेंगे। दीपदान का अलग ही महत्व होता है और द्वादशी के दिन दीपदान की महत्वता और भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम रामायण की पुस्तक को भी पूजा की चौकी पर विराजमान कर देंगे। पिछले वर्ष राम मंदिर से जुड़े पत्रक और पीले चावल जो हमें मिले थे उसको भी हम रखकर पूजा अर्चना करेंगे। पिछले वर्ष वितरित हुए पीले चावल जिसे हमने अपनी तिजोरी में रखा था, साल भर रखने के कारण उनकी महत्वता और अधिक बढ़ गई है। अगर आप सभी ने पीले चावलों का प्रयोग में ले लिया है तो बहुत बढ़िया है। यदि आपने इसे अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रखे हुए हैं तो इन्हें भी निकाल कर 11 जनवरी के दिन भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें। पूजन के बाद आप इन अक्षत को अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी अपने घर में विराजमान रामलला की प्रतिमा या फोटो को पूजा चौकी पर विराजमान कर दें। इसके बाद पूजा हम आरंभ करेंगे। कई वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला अपने महल, अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। इसलिए हिंदू धर्म में यह दिन सबके लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ दिन के रूप में मनाया जाता है। ये पूजा यदि आप सुबह में कर लेते हैं तो अति उत्तम होता है, या फिर आपकी पूजा का जब विधान हो उस समय आपको यह पूजा जरूर कर लेना चाहिए। शाम में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार जैसा आपको समय मिले उसी समय आप ये पूजन करें। तो सबसे पहले हम धूप दीपक प्रज्वलित करके सभी को सांकेतिक स्नान कराएंगे। शुरुआत हम गणेश जी से करेंगे।
तिथि के अनुसार यह पूजा द्वादशी के दिन किया जाएगा, तो कई भक्त एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन व्रत का पारण करेंगे। तो आप इस दिन आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना व्रत के भी यह पूजन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम भगवान गणेश जी और राम जी को जनेऊ पहनाएंगे। इसके बाद सभी को रोली चंदन का टीका लगाकर अक्षत समर्पित करेंगे। रामलला को अपने घर में पूर्णवास कराना चाहते हैं तो पिछले वर्ष की भांति आप यह पूजन अपने घर में कर सकते हैं। ये तो अपने ऊपर निर्भर है कि मैंने पिछले वर्ष यह पूजन कर लिया है, इस वर्ष यह पूजा मैं नहीं करना चाहती, तो आप रहने दे सकते हैं। परंतु आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, तो आप पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप ये पूजन जरूर से करें। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। अब हम सभी को फूल तथा माला पहना देंगे। तो यहाँ पर मैंने पीले रंग की माला भगवान राम के लिए लिया है, इसको मैं पहना दूंगी और सभी को फूल अर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम धूप तथा दीपक दिखा देंगे। पूरे दिन आप अखंड ज्योति नहीं लगा सकते तो आप 5 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये 5 दीपक तुलसी माता के क्यारे के पास, घर के मंदिर में, मुख्य दरवाजे पर, रसोई घर में भी लगा सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। द्वादशी के दिन चावल की बहुत महत्वता है। इस दिन यदि आप चावल का खीर बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं तो अति उत्तम होता है। तो यहाँ पर मैंने अलग से गणेश जी को भोग समर्पित किया है। इसके बाद हम प्रभु श्री राम जी को भोग समर्पित करेंगे। भगवान के भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करें। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने लड्डू, फल और 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। गणेश जी और माता सीता को हम पीला सिंदूर लगा देंगे और इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी की करेंगे। और आरती पूरी हो जाने के बाद आरती को शीतल करके सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएंगे, इसके बाद स्वयं आरती लेंगे। इसके बाद हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे भगवान, हमारे घर में अन्न धन का भंडार भरे, दुख दरिद्र का अंत हो, आप हमारे सभी मनोकामनाओं को पूरी करके मेरे घर में रामलला माता जानकी के साथ वास करें। इस विधि से हम 11 जनवरी के दिन राम जी की पूजा अपने घर में संपन्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम।